माथे पर तिलक, हिंदुत्व की बुलंद आवाज और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर काजल हिंदुस्तानी अचानक महाकाल की नगरी में प्रकट हुई। मौका था दुर्गा वाहिनी के एक कार्यक्रम का, लेकिन मकसद था इससे कहीं बड़ा और विस्फोटक। काजल ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई सकते में आ गया। उन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश को लव जिहाद का हॉट स्पॉट करार दिया और दावा किया कि ये राज्य अब जिहादी साजिशों का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, देवास और जबलपुर जैसे शहरों में जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। काजल हिंदुस्तानी ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि जिहादियों ने लड़कियों को फंसाने के लिए रेड कार्ड बना रखे हैं। काजल के अनुसार ब्राह्मण की बेटी के 15-16 लाख रुपए और अन्य समाज की बेटी के 10 से 12 लाख रुपए का रेड कार्ड बना हुआ है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। काजल हिंदुस्तानी ने नवरात्रि के आयोजकों से एक तीखी अपील की है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में जिहादी अपनी पहचान बदलकर घुसते हैं और भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं। उन्होंने सभी गरबा पंडाल संचालकों से कहा, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पंडालों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाओ कि असुरों का प्रवेश निषेध है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिहादी टेंट वालों और बाउंसरों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर गरबा पंडाल में इज्जत बेचकर पैसा कमाया जा रहा है तो आयोजक भी अधर्मी है। काजल हिंदुस्तानी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी खास जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि पंडालों के बाहर बजरंग दल के भाई मौजूद रहेंगे। ये चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि अब्दुल कौन है और आफ्ताब कौन है। काजल ने यह भी सुझाया कि संदिग्ध लड़कों के मोबाइल फोन और ट्रू कॉलर की जांच की जाए ताकि उनकी असली पहचान सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जब राम जी ने अधर्म का नाश किया था तभी राम राज्य आया था। काजल का कहना है कि भारत को फिर से राम राज्य बनाने के लिए नरभक्षी और लव पिशाची जैसे अधर्मियों का नाश करना जरूरी है। उन्होंने राजनीति में महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण पर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण शब्द ही अपने आप में एक कमजोरी की निशानी है। यही कारण है कि महिलाएं कमजोर हो रही हैं और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज हमें महाकाल की नगरी आने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति टीम, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि माताओं बहनों को लेकर आज का विषय था, महिला सम्मान और सुरक्षा को लेकर विषय था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का वो हॉटस्पॉट बन चुका है लव जिहाद का और केंद्र बन चुका है कि जिस प्रकार भोपाल और इंदौर की घटना, देवास की, जबलपुर की घटना हमारे समक्ष आई, उससे पूरा देश शॉक्ड हो गया था। और इस घटना को लेकर हम चाहते थे कि अधिक से अधिक लोगों में, हमारी बेटियों में जनजागरण हो, बेटियों में जागरूकता है। लव जिहाद कैसे होते हैं, लव जिहाद के कितने प्रकार है, किस प्रकार लव जिहाद करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसे कई जलालुद्दीन छंगुर बाबा हमारे बीच घूम रहे हैं जिनको करोड़ों रुपए आ रहे हैं, 500-500 करोड़ एक मुल्ला मौलवी को दे रहे। तो सोचो ऐसे तो कितने ही, एक एक शहर में कितने ही मुल्ला मौलवी रह रहे हैं जिन्होंने रेड कार्ड बना दिए हैं कि ब्राह्मण की बेटी के 15 से 16 लाख रुपए और अन्य समाज की बेटी के 10-12 लाख रुपए। तो ये हमारी बेटियों के रेड कार्ड बन चुके हैं और हमारी बेटियों को फंसाने का षड्यंत्र और इनके जिहादी लड़कों को ये टारगेट दे दिया गया है। इसलिए विषय ये था कि घर घर तक लव जिहाद क्या है, किस प्रकार से होता है, ये विषय जाए। और क्योंकि अब शक्ति की उपासना के दिवस भी आ रहे हैं, नवरात्रि, और हम देखते हैं कि ये जिहादी अपनी पहचान बदलकर नवरात्रि पंडालों में जाते हैं और फिर षड्यंत्र पूर्वक हमारी बहन बेटियों को झूठा आइडेंटिटी बताकर, अपनी पहचान झूठी बताकर, छिपाकर हमारी बेटियों से दोस्ती करते हैं और फिर उनको नशा देते हैं, उनसे अश्लील उनके फोटो वीडियो बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो जब बात बेटियों के मान सम्मान सुरक्षा की है तो दुर्गा के दिवस चल रहे उपासना के, तो घर घर से दुर्गा स्वरूपा बाहर निकले जो ऐसे लव जिहादी महिषासुरों का नाश करे, ये संदेश देने के लिए आज हम महाकाल की नगरी में आए थे और ये कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति ने किया। बाबा तो साक्षात हमारे साथ है और हम प्रतिक्षण माँ जगदम्बा और
महादेव को हम उनके भक्त हैं और हम प्रतिक्षण उनको फील करते हैं। ये जो कार्य करने की हमें प्रेरणा भी दी है, तो ये कार्य करने की प्रेरणा भी माँ जगदम्बा और महादेव ने हमें दी है कि आप समाज के लिए, धर्म के लिए घर से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले और ऐसे लव जिहादी, नर पिशाची, नर भक्षी, ऐसे कई चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, तारकासुर, तरुणासुर, जलंधर हमारे बीच है, जिनका नाश करना आवश्यक है। क्योंकि राम जी भी राम राज्य तब ला पाए थे जब राम जी ने अधर्म का नाश किया था। तो हम पुनः जब राम लल्ला जी को भव्य राम मंदिर में विराजित किया और हम राम राज्य की कल्पना करते, तो जब तक हमारे बीच ऐसे अधर्मी हैं, इन अधर्मी विचारधाराओं का नाश नहीं होगा, तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। और धर्म की स्थापना सदैव नारी शक्ति करती है, और यही मैसेज देने के लिए हम आए थे। हम ये मानते हैं कि भारत एक आजाद देश है, ठीक है, हम किसी को रोक टोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता है, पर हम ये मानते हैं कि हर एक महिला को एक मर्यादा की लकीर खींचनी पड़ेगी कि उसको किस मर्यादा तक रहना है। जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, नवरात्रि में हम माँ जगदम्बा के सामने माँ को खुद को सरेंडर कर, क्योंकि हम गरबा लेते हैं तो हमारा शरीर झुकता है माँ के आगे, वो हम सरेंडर के भाव से करें। तो जब हम शक्ति के आगे झुक रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान की उपासना करते टाइम कम से कम हम हमारे भगवान को वो सम्मान दे। तो कुछ लोग जो है, अब वो नवरात्रि जो पहले हुआ करती थी वो साइड में चली गई, बॉलीवुड की गानों पे नाच गाने हो रहे, और इतने गंदे गंदे गानों पे नाच गाने हो रहे, और ऐसा लग रहा है शक्ति की उपासना तो कहीं और चली गई और बॉलीवुड का डीजे म्यूजिक आ गया है। तो ये बंद होना चाहिए। और एक्चुअली जो माँ के गरबे, उस पर सभ्य कपड़े पहनकर, जो हमारा वेशभूषा है, जो नवरात्रि की वेशभूषा है, वो पहनकर बहन बेटियां माँ के आगे अपना रास ले, उससे कोई परेशानी नहीं है। और एक विशेष सूचना ये है, मेरा मध्य प्रदेश आई हूँ तो यहाँ के जो गरबा पंडाल लगाते हैं और जो ऑर्गेनाइजर है, जो गरबा आयोजित करते हैं, उन ऑर्गेनाइजर से हमारा दोनों हाथ कर निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप अपने गरबा पंडालों के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ कि सुअरों का प्रवेश निषेध है। ये जो गायक है, जिहादी गायक, उनका प्रवेश निषेध होना चाहिए। जिहादी तबलची, जिहादी टेंट वाले, जिहादी बाउंसर, इन सबका प्रवेश निषेध होना चाहिए। क्योंकि ये जब गरबा पंडालों में घुसते हैं और इनको जो टिकटें मिलती है, वही टिकटें इन जिहादी लड़कों को देते हैं और उसी से वो गरबा पंडालों में आते हैं, फिर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्रव्यूह में फंसाते हैं। इसलिए मेरे आयोजकों से निवेदन है, भरपूर पैसा कमाओ नवरात्रि में। पैसा कमाना, बिजनेस करना, उससे हम ना नहीं बोल रहे, मगर बहन बेटियों की इज्जत बेचकर अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप भी अधर्मी हो, इस अधर्म में आप भी जुड़े हो। अतः इन सुअरों का, इन जिहादियों का प्रवेश निषेध हो, ऐसी हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है।